सुबह हो गई, ये लड़की अभी तक चाय भी नहीं लेके आई। मेरी चाय के बगैर आँख भी नहीं खुलती। रिया, कहाँ चली गई ये लड़की? पता नहीं अभी तक नहीं ये लड़की चाय लेके आई है। और मैंने इसे रात को ही बोल दिया था कि तैयार हो जाना। अब तक तैयार भी हुई है या नहीं हुई, और मुझे भी नहीं जगाया। क्या करेगी रिया? हाँ मम्मी। बेटा अभी तक चाय नहीं बनाई क्या? बना रही हूँ। और तुम्हें मैंने बोला था रात को चाय तैयार हो जाना, सुबह जल्दी, तो तुम तैयार हो गई? हाँ माँ, हो गई। तैयार भी हो गई, इसका मतलब मैं ही लेट हो गई। मुझे चाय नहीं मिली तो बस, चलो मैं देखती हूँ। अभी तक चाय नहीं आई। अरे बेटा एक कप चाय तो ले आ रही हूँ मम्मी। आ जा, दोनों बैठ के चाय पियेंगे। तो तैयार भी हो गई, और मैं सो रही थी तो तुमने उठाया क्यों नहीं? मैं सोची आप बहुत ज़्यादा थकी रहती हो, उस वजह से मैंने सोने दिया। अरे थकी रहने की तो कोई बात नहीं, पर टाइम से उठाना चाहिए ना। हाँ वो तो है, लेकिन क्या हो गया मम्मी, मैं तो सारा काम कर ही लेती हूँ घर का। जरूरी थोड़ी ना कि आप उठो टाइम से। अब देख, आज तुझे लड़का देखने आ रहा है ना। हाँ। अच्छा है, तेरी शादी पक्की हो जाएगी तो मैं भी अपने काम, मतलब मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी ना। चाय पियो ना। हाँ, पता है क्या, देखो लड़का अगर अच्छा मिल जाता है, सही पसंद भी तो मान जाती है, दोनों ही बातें अपनी जगह सही है, तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँगी। कोई नहीं, मैं कर लूँगी। आपको मैंने पहले ही बोला था कि जो आप मेरे लिए पसंद करोगे मैं उसी से शादी करूँगी। हाँ मुझे मालूम है, तुम मेरी भले ही मेरी सौतेली बेटी हो, लेकिन शायद मुझे अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करती हो, और मैं भी तुम्हें उतना ही चाहती हूँ। मम्मी आप सौतेली माँ बोल के मुझे ऐसे मत दिल को चोट दिया करो प्लीज़। हाँ बेटा, देख मेरे और तो कोई है नहीं, एक तू ही है। अब उसे तू सौतेला कह ले या अपना कह ले, जो तेरी मर्जी है। मम्मी कभी तुमने ना मुझे खुद की माँ की तरह ही प्यार किया है, कभी भी मुझे सौतेली का फील दिया ही नहीं है, और तुम दुनिया की बेस्ट मॉम हो। ये तो तेरी अच्छाई है, तू मुझे इतना मान देती है। माँ, ये बेटी होने का फ़र्ज़ है मेरा कि मैं आपकी इज्जत करूँ, कदर करूँ और आपकी सेवा करूँ। देख तेरे पापा है ना, मुझे मेरे हाथों में सौंप गए थे, इसीलिए मैंने है ना बस उनका मान रखा है। और उसके बाद हमने तो कोई बच्चा किया ही नहीं उस टाइम। मुझे पता है माँ, हाँ, आपने मेरी वजह से आपने खुद का कोप मार दिया। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आपकी बेटी कहलाती हूँ। हम बस तू ही है, हमारा तो सब कुछ जो भी है। ठीक है, अब हम बात ही करते रहेंगे क्या? चलिए ना माँ। तू ऐसा कर, थोड़ी देर तू आराम कर ले, मैं थोड़ा सा काम देख लेती हूँ। वैसे तो तूने सारा कर ही दिया होगा। हाँ सारा काम कर लिया, तो बस थोड़ी आप देर देख आराम लीजिए करिए कि कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। हाँ चलो ठीक है, चलो अब बैठने का टाइम नहीं है, फिर लोग आते होंगे। हाँ चल नहीं, मैं उठा लूँगी। शिट यार, बिस्तर तो मैंने ठीक किया ही नहीं था, बाकी सारा काम हो गया। अभी तो गजब बेइज्जती हो जाती। मम्मी फोन आ रहा है आपका। अच्छा, किसका है ये फोन आ रहा है? अरे ये तो लड़के वालों का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया। नमस्ते। हाँ बेटा। तो हम लोग आज आ रहे हैं, ठीक हाँ है? हाँ ठीक है, मैंने सारी तैयारी कर ली है, आप आ जाओ। हाँ, इसीलिए हमने आपको फोन सोचा कि आपको फोन कर लेते हैं। जी मैं तो इंतजार कर रही हूँ कब से। हाँ ठीक है, हम लोग आधे घंटे में बस पहुँचने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। ओके बाय। जी तो लड़के वाला फोन था, बस नीचे ही है, थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे। तुम ऐसा करो, जाके तैयार हो जाओ। और वैसे तो और सारे काम
सही है ना? सब हाँ, हो गए सही, ना? सब हो गया। चल मैं और चेक कर लेती हूँ, चलो तुम जाओ, मैं भी चलती हूँ, कुछ रसोई में देख लूँ, कुछ काम तो नहीं रह गया। लगता है लड़के वाले आ गए। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते आओ। नमस्ते। बैठो बैठो, कब से आपका ही वेट कर रही थी। अच्छा, और सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक ठाक है, आराम से बैठ जाइए। हाँ मैं बैठी हूँ बस। आप बैठो, मैं थोड़ा चाय पानी का ठीक, इंतजाम करती हूँ, ठीक। ठीक है? घर तो काफी बढ़िया है। तू यहाँ लड़की देखने आया है कि तू घर देखने आया है? अरे लड़की देख लेंगे बाद में, शादी के बाद मुझे ही तो रहना है यहाँ। उससे एक बात है, ससुराल तुझे बड़े लोगों की मिल रही है। सही है, बस टाका भिड़ जाए, रिश्ता पक्का हो जाए तब ना तेरा सब। वैसे एक बात है, तेरा टाका भिड़ रहा है अच्छी ससुराल वालों से ना। अब मेरी जेब गर्म होगी तभी बात बनेगी आगे। देखो, बिना दहेज के हमारा भी तो खर्चा हो ना यार। अरे भैया मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ ये घर को ही लूट लेते हैं। अरे इतना भी नहीं कि हम लोग कोई चोर वोर हैं क्या, देखिए, लूट लेंगे क्या? शादी के बाद तो ये सब अपना ही है, बस एक लड़की ही तो है। लड़की की माँ को तो ऐसे भी हम लोग एक वक्त 2 वक्त की रोटी दे सकते हैं। हाँ, बुढ़िया है, आज है कल नहीं है, परसों ये मेरा है तेरा है नहीं। ये तो बात सही है यार। ठीक है, तेरी सोच हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए रहती। अरे भैया पढ़ाई में इतना पैसा क्यों बर्बाद हुआ? अभी चाय लाएगी, ये- चाय पियो। अरे हाँ हाँ बैठो बैठो। बेटा, मम्मी कहाँ है? मम्मी बाहर। एक काम करो, आप लोग बातें करो और मैं जरा मम्मी से तो थोड़ा कुछ बात करता हूँ। बैठो बैठो। चाय तुमने बनाई है? जी। चाय तो बहुत टेस्टी है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? शिवानी। शिवानी, बहुत अच्छा नाम है। कहाँ तक पढ़ाई की हो? 12th फाइनल। और कुछ जॉब वॉब अभी लगने वाली है। अभी लगी नहीं है? कोई बात नहीं, तुम ससुराल चलोगे ना शादी हो गए तो हम तुमको वहाँ जॉब लगा देंगे। बाकी तुम काफ़ी स्मार्ट हो, हमारा सिस्टम हिल जा रहा है तुमको देख के। आप भी तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। और पता है आपको ना, मैंने जब मैं एक बार सब्जी मंडी गई थी ना, मैंने शायद आपको देखा है। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं सब्जी मंडी का ना ठेकेदार हूँ। जितने भी बाहर से सब्जी आती है ना, सबको खरीद बेच करता हूँ, वही व्यापार है मेरा। अभी गोभी बहुत सस्ती चल रही है, 20 रुपये किलो। कभी गोभी हमारे मंडी से ला के देखना, तुम्हें 10 रुपये ही दिला देंगे। अब तो शादी होने ही वाली है ना, 10 रुपये किलो अब तो फ्री में आएगा ना। हाँ हाँ, फ्री में क्या, समझ लो तुम्हारा ही है। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? फिलहाल तो अभी मम्मी है। अच्छा, और तुम्हारी छोटी बहन कौन भी है? कोई नहीं है, बस चलो तब तो ठीक है। तब तुम्हारी मम्मी यहाँ थोड़ी रहेंगी, हमारे ही साथ चल चलेंगी, नहीं तो हम ही यहाँ रह जाएंगे। क्या आप यहाँ पे रहोगे तो कुछ अच्छा नहीं रहेगा ना। अरे हमको सब अच्छा लगेगा, तुम उतना टेंशन मत लो। घर जमाई बनना अच्छा लगता है। अरे क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारी मम्मी का सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी नहीं है ना, इसकी वजह से। वो देखा जाएगा, पहले शादी तो कर लीजिए। अरे सर, हमको तो तुम पसंद हो, हम तुमको पसंद है कि नहीं, बस ये इतना ही सुनना चाहते हैं, तुम्हारी मीठी मीठी बात। अब इतने प्यार से मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप तो मुझे पसंद ही हो ना। अच्छा पक्का? बहुत ज़्यादा पसंद है। जो किस उस दे दो जब पसंद है, तो जब शादी तो होगा ही ना, शादी के बाद। अरे शादी के बाद तो मगर और सब वो सब होते रहेगा, बिजनेस किस दे दो ना। नहीं एक ठो नहीं। देखो अगर दे दो तो 10 रुपये देंगे तुमको। ना, सही में? 10 रुपये है मेरे, मैं 20 रुपये दे देती हूँ। तो तुम मेरा ले लो, 20 रुपये दे दो। नहीं दूंगी। अरे हम मजाक कर रहे थे, तुमको चेक कर रहे थे कि ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है कि नहीं, ताकि तुम शुद्ध हो। नहीं नहीं हुआ। चलो ठीक है। बाकी भैया कहाँ गए? कौन भैया? अच्छा आपके बात, हम्म, भैया हैं क्या वो आपके? वो मेरे भैया ही तो मुझे हैं। लगा आपके पापा हैं। नहीं वो मेरे भैया हैं। मम्मी पापा तो वो बाढ़ आया था ना, तो उसी में मछली मारने के शब्द आ गए।
बोल दी ना, मम्मी पापा खत्म। अच्छा, तो अब बस भैया ही हैं फैमिली में? हाँ, एगो भैया है कि हमको संभाल रहे हैं, हम उनको संभाल रहे हैं। तो वो- चलें देखते हैं क्या कर रही है मम्मी। हाँ हाँ चलते हैं। चलिए ना जी, चलिए। मम्मी के पास चलो। अरे आप अरे वो दोनों वहाँ पे बातें वातें कर रहे थे। हाँ, सोचा हाँ, कि ठीक है, हाँ, ठीक। दोनों बातें कर लेंगे, चलो एक ठीक है, आप एक इधर आ दूसरे को समझ जाएंगे। तब तक मैं इधर आ गया। आप अच्छा, ये तो बताइए। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ जी कि लेन देन अभी डिसाइड हो जाए, बाद में कि शादी की डेट हो, फिर ये नहीं वो नहीं। तो क्या आप दे रहे हैं शादी में, कौन कौन सी चीज़ें आप दे रहे हैं, कितना कैश दे रहे हैं, ये सब अभी बातें हो देखो, जाएं। मेरे पास इतना ज़्यादा तो है नहीं। अच्छा। मैंने अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल से पाला है, क्योंकि इसके पापा तो मेरे पास देखो- छोड़ के काफ़ी देखो, मुश्किल से तो सारे अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन शादी में तो कुछ मिलना ही चाहिए। अब घर वाले पड़ोस वाले देखते हैं कि बेटा क्या लाया है शादी में, क्या मिला है, तो टीवी फ्रिज एसी ये तो सब बनता है, उसके बावजूद कैश कितना आप देंगे, ये मुझे बताएं। देखिए भाई साहब, मेरे पास थोड़ा बहुत जो सामान है देने के लिए मैं उसे अपनी हैसियत से मैं उसे दूंगी, लेकिन मेरे पास कोई कैश नहीं है, मैं कैश नहीं दे पाऊंगी आपको। तो फिर बिना कैश के शादी हो भी नहीं पाएगी, ठीक है? क्योंकि ये टीवी फ्रिज एसी तो नॉर्मली सारे लोग देते ही हैं, और 2-4 लाख रुपए कैश ना मिले तो शादी नहीं होगी। तो मैं तो शादी नहीं कर सकता ये, ठीक है? देखिए भाई साहब, क्या है कि देखो, मेरे पास तो कोई कैश वैश है नहीं। मैं हाँ अपनी तरफ से उसकी सारी तमन्नाएं पूरी करूँगी जो भी है, लेकिन कैश नहीं दे पाऊँगी। अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन हो तो दे सकते हो। तो चलो कोई नहीं, ऑप्शन की बात आती है तो ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं। सामान तो सारा आप दे ही दोगे, आपके पास कैश नहीं है ना। हाँ जी, तो मेरे चलो पास- कैश नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आपको देख रहा हूँ कि आप भी अभी जवान लग रहे हो शायद। आप क्या एज होगी आपकी? नहीं, मेरी एज 35 तो हो गई है। हाँ 35, हाँ 35, 30 मेरी हो चुकी है। जी। देखो भाई साहब, और बातें तो सब बाद में भी हो सकती हैं। अब देखो, मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड से पाला है, तो जो कुछ भी है मेरा, जो सब उसी का ही है, तो इसमें दहेज और वो तो रहता ही नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने ऑप्शन की बात की थी ना। देखो, आपके पास कैश नहीं देने को है ना, तो आपको मैं एक दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी अभी यंग हो, मैं भी यंग हूँ, और मेरी वाइफ मेरे पास नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों कुछ कर लें आपस में। क्या? अरे हम तुम दोनों रिलेशनशिप में कुछ कर लें, तो ऑप्शन है कि यही बस ऑप्शन है। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मेरी जो वाइफ थी वो मेरे साथ नहीं रहती, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका मेरा रिश्ता हो जाए, रिलेशन हो जाए, थोड़ा कुछ हल्का कैसी फुल्का। बात कर रहे हो? ये ऑप्शन है ये आपके लिए, अगर आप चाहो तो ये भी ना ऑप्शन लो। आपके पास कैश भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर ये शादी नहीं होगी। अगर हाँ आपको ये सब पसंद है नहीं नहीं तो नहीं, हम ऐसा थोड़ा नहीं हो बहुत सकता। कर सकते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको मैं सोचने का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं थोड़ा सोचती हूँ। मैं मुझे सोच लो, क्योंकि ये सोच जो है ना, आपकी बेटी की शादी करा सकती है, और आपकी बेटी की शादी तोड़वा सकती है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन जल्दी थोड़ा, क्योंकि हम लोग के पास इतना वक्त नहीं है कि हम यहाँ पर बैठ के सोचें। वैसे तुम कह तो ठीक ही रहे हो, मुझे अपनी बेटी की शादी चाहिए। अच्छा अब देखो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही ठीक है। अच्छा, हाँ, लेकिन मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए। खुश रहेंगे ना तो आपकी बेटी भी खुश रहेगी। अगर हम जब खुश हो, अब तो खुशी हो जाएंगे, लगभग आप मान ही गए ना, और आपने बहुत होशियारी से काम लिया है। आपकी बेटी एकदम जैसे
राजकुमारी बन के रहेगी और आप मेरे दिल की राजकुमारी बन के रहोगी। चलो ठीक है। ठीक है? ठीक।